नमस्कार दोस्तों, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गांधीवादी चरण, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके प्रश्नों को लगातार देख रहे हैं। आज आपकी चौथी क्लास है और आज हम लोग और महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे अपने सेशन में। आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने हर एक दोस्त तक शेयर जरूर करिएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आज के सेशन में कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपको बता दे रहा हूं कि इस राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण में हमने 170 प्लस क्वेश्चन लिए हैं और इन सभी की सीरीज हम आपको लगातार करवा रहे हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? आपको राइट जवाब बताना है। क्या होगा? तो प्यारे वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर में। अब इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले इस आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो ये जान लीजिएगा, ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, यही इसके अध्यक्ष थे, यही इसके प्राइम मिनिस्टर थे, या आप कह सकते हैं यही इसके सेना अध्यक्ष थे। क्या थे? सेना अध्यक्ष थे। ये जो आपके 21 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसको खत्म कब किया गया था, ये समाप्त कब हुई थी, तो ये भी डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये डेट है प्यारे 18 अगस्त और 1945। ठीक है, इस डेट को ये सरकार समाप्त हो गई थी। और तीसरी बात जो आती है, ये जो सरकार थी इसको मान्यता किसने दिया था? कुछ देशों ने तो मान्यता भी दिया होगा, तो आप क्या जर्मनी, ठीक है, और आप कह सकते हैं जापान, और आप कह सकते हैं चीन, आप कह सकते हैं फिलीपींस, आप कह सकते हैं कोरिया, आप कह सकते हैं कि आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। इन देशों ने जो है इस सरकार को मान्यता दिया था। इससे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, आजाद हिंद सरकार की घोषणा किस दौरान हुई थी? तो याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया था, जिसको लेकर के हमारे नेताओं ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। और अब आपको हम बताते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय कब से कब तक है। तो ये 1939 से लेकर के आपका 1945 तक चलता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, और दूसरा विरोधी गुट थे। इसके बारे में आप लोग जानते हैं। मित्र राष्ट्र जो है, इनकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मित्र राष्ट्र एक तरफ थे, दूसरे तरफ थे विरोधी गुट, जिसमें थे जर्मनी, जापान, ठीक है, फिलीपींस, ऐसे देश शामिल थे दूसरी तरफ। मित्र राष्ट्र को हम लोग बर्फी से याद करते हैं। किससे? बर्फी से। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और इटली, ये आपके मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं और 77 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर आपको विचार करना है और विचार करके आपको अपना उत्तर देना है। इन घटनाओं को क्रम से सेट करना है, और क्रम से सेट आप तभी कर सकते हैं प्यारे जब आपको सभी घटनाओं की डेट पता हो, क्योंकि कुछ कुछ घटनाएं एक ही साल की दो दो तीन तीन घटनाएं दे देता है, फिर बिना डेट के आप नहीं कर सकते। जैसे इसमें है, मैं बताता हूं। सबसे पहले है मेरठ षड्यंत्र केस। ये कब हुआ था, ये आपको जानना चाहिए।
देखिए मेरठ षड्यंत्र केस में दो चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। और अगर आपसे पूछा जाए ये इंड कब हुआ था प्यारे, तो ये इंड हुआ था 1933 में। इतना आपको समझ में आया होगा। ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को कैद कर लेती है। लगभग 31 श्रमिक थे जिन पर अदालत पर मुकदमा चलाया जाता है और जिनमें 27 श्रमिकों को काला पानी की सजा भी दी जाती है। ये उससे जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च में कई बार करवा चुका हूं। 5 मार्च कब हुआ था? डेट बताओ जरा, आप लोग कमेंट करो। 31 में हुआ था, 32 में, तो ये 1931 को हुआ था। ठीक है। और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट ये आपका हुआ था 16 अगस्त 1932 को हुआ था। देखिए ये आपका क्रम सेट करना है। तो सबसे पहली घटना आपकी इसमें कौन सी है? मेरठ षड्यंत्र केस 1929, गांधी इरविन समझौता 1931, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट 1932। अब आपको मैं एक चीज यहां बताने चल रहा हूं, ठीक है? ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, इससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं और ये आपको याद रखना है प्यारे। ठीक है। अब चलो फटाफट से देख लो। चलिए इसका राइट जवाब आपको बता दूं, 1 2 3 ए वाला हो जाएगा। हमने कहा हम आपको बताने चले हैं मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है। ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये क्या है? ये पीएम है ब्रिटेन के। ये बहुत दिमाग लगा रहे थे अपना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है डेट है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी और कहा कि जो दलित हैं, जो सिख हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो यूरोपीय हैं, इन सभी को हम क्या देंगे? इन सभी को हम अलग निर्वाचक मंडल देंगे। क्या देंगे? पृथक निर्वाचक मंडल। और इससे क्या होगा? इससे भारत टूट जाएगा आपस में। और एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो आपका प्यारे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट है ना, इसका अगर आपसे पूछा जाए तो विरोध किसने किया था? विरोध किया था गांधी ने। और कैसे किया था? आमरण अनशन पर बैठ गए थे गांधी जी। उन्होंने कहा कि मैं तब तक आमरण अनशन पर रहूंगा जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा। और अगर आपसे पूछे इसका समर्थन किसने किया था, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर ने इस सांप्रदायिक पंचाट का समर्थन किया था। आपसे पूछा जाएगा किस समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था, तो ये थी मताधिकार। क्या थी? मताधिकार। या आपको याद रखना है लेनियन समिति। क्या? लेनियन समिति की सिफारिश पर इसको जो है लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है प्यारे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन 1927 में आया था, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? 78 का राइट जवाब आपको देना है प्यारे। तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। पहला आपका जवाब सही हो जाएगा। अब जब पहला ही सही हो गया तो आगे आंसर पढ़ने की इसमें फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। एक तरफ है पुस्तक, एक तरफ है रचयिता। अब इस प्रश्न को ट्रिक से देख लो, क्योंकि इसकी ट्रिक आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, तब आप बड़े आसानी से कर लोगे। देखिए पहली है द इंडियन स्ट्रगल। अब आपको देखो सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रगल कौन से नेता का दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो पहला वाला है इसका चौथा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने किया। कैसे किया? जापान गए, फिर बैंकॉक गए,
सिंगापुर गए, जर्मनी गए, ठीक है। ऐसे ऐसे विभिन्न जगहों पर जा जा करके जो है उन्होंने देश के इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अपना सहयोग किया, तो हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रगल किया। इंडिया इन ट्रांजिशन, इसके रचयिता आपके कौन है? इसके रचयिता प्यारे आपके M.N. रॉय हैं। कौन है? M.N. रॉय हैं। बेक अप इंडिया, ये आप एनी बेसेंट, कौन है? इसके रचयिता एनी बेसेंट हैं। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ये BP मेनन है। तो 42-31 आपका कूट बन रहा है। आइए देखते हैं 42-31 राइट जवाब आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था गांधी जी ने, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको बताना है कि वो नेता कौन सा था भैया। भारत छोड़ो आंदोलन, सर जी हमको याद नहीं होता, हमको याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं। मेरी एक ट्रिक याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। भारत छोड़ो आंदोलन की क्या थी? ऐसे समझो बड़ी चर्चा थी। क्या थी भैया? बड़ी चर्चा थी, क्योंकि सबने कहा भारत छोड़ दो। बस इसी से याद रख लेना, चर्चिल क्या हो जाएगा? चर्चिल जो है उस समय ब्रिटिश PM था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये बढ़िया प्रश्न है। तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ये बताओ जरा। 82 का राइट जवाब क्या होगा? तो ये हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1938 का जो अधिवेशन है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये आपको जानना है। ये आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात आ रही होगी, हरिपुरा पड़ता कहाँ है? तो देखो भैया, हरिपुरा आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। अब दूसरी चीज यहां से जो इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये याद रखिएगा। और तीसरा जो इससे जुड़ा है, स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। क्या हुआ था? स्वराज का प्रस्ताव यहां पर पास हुआ था। और हुआ, इसके संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये 51वां अधिवेशन था। शुभ शुभ क्या था? 51वां अधिवेशन था कांग्रेस का। इतनी सारी चीजें आपको इस टॉपिक से याद रखना है, ठीक है। तो और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसके बाद जो अधिवेशन हुआ था 1939 का भी आपको याद रखना है। 1939 का अधिवेशन, ये 38 है। 1939 का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? वो त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। यहाँ पर फिर से अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ था, क्योंकि गांधी चाह रहे थे पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहाँ विवाद हुआ और यही त्रिपुरी अधिवेशन है जहां से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो जाते, ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। चलिए 83 कह रहा है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बताओ भैया, बटलर क्या करना चाहते थे? आप सभी को बताना है प्यारे, जल्दी से बताइए। 83 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिएगा। तो क्या था? सेना का आधुनिकीकरण करना? नहीं भैया। कृषि का आधुनिकीकरण नहीं करना था। समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना नहीं था। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच जो संबंध है उनमें सुधार करने के लिए इसका गठन हुआ था।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 84, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताओ जरा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, देखिए एक बताऊं, देखिए नेतृत्व की शुरुआत ये थी गांधी से, लेकिन नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। नेतृत्व किसी ने नहीं किया था क्योंकि गांधी जी एक शून्य काल का ऑपरेशन चलाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन शून्यकाल, रात 12 बजे सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी आशंका गांधी को पहले से थी। गांधी जी ने चिल्ला चिल्ला कर कह दिया था करो या मरो, और गांधी जी ने कहा था आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, इसलिए भारत का बच्चा, युवा, वृद्ध, बूढ़ा, महिला सब कोई इस आंदोलन का नेता है। और गांधी जी यही एक आंदोलन है जिसमें हिंसा को मूक दर्शक की भांति सपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आपका इसका राइट जवाब क्या होगा प्यारे? इसका राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किसी ने नहीं, संपूर्ण भारतवासियों ने। क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं और 85 का राइट जवाब आप सभी को देना है। करो या मरो का नारा, डू और डाई, यह मंत्र किसने दिया था? तो सभी को पता होगा, महात्मा गांधी ने। और मैंने ऊपर ही बता दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है 86, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? बताओ भैया, चलो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, तो जरा 86 का राइट जवाब दो। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी उनका एक्सप्लेनेशन होता चलेगा साथ में। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो सबसे बड़ा कारण था, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 1927 में आया था, इसमें 7 सदस्य थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और डिटेल में चर्चा मैंने पहले किया है। इसी कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय पंजाब में विरोध कर रहे थे, लाठियां चली थी, घायल हुए थे, मरे थे, वक्तव्य, सारी चर्चा हमने पहले किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ। याद रखिएगा, जब भी द्वैध शासन पूछेगा देखना डबल 19 कहाँ है, बस डबल 19 पकड़ लो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 89 का आप लोग राइट जवाब दे दो जरा। ठीक है, दे दो तो मैं जानूं कि आप लोगों को चीजें आती हैं, कूट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलो बताओ भैया, ये बताओ अगस्त घोषणा कब हुई थी? बताओ। तो ये जो है मॉन्टेग्यू के समय। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो, ये भी ठीक है। अगस्त संकल्प ये गांधी से जुड़ा है और प्रत्यक्ष कार्यवाही जिन्ना से जुड़ा है। तो 1, 2, 4 और 3 1243 बन रहा है। ऑप्शन 1243 कहाँ है? ऑप्शन पहला वाला राइट जवाब हो जाएगा 1243। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 पर। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बताओ जरा भैया, 90 का राइट जवाब दो। बारदोली सत्याग्रह। देखिए अब मैं आपको बताने चल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बारदोली जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 1928 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किस लिए हुआ था ये आपको जानना है। 22% जो है वो किसानों से लगान में वृद्धि की गई थी, ये आपको याद रखना है। 22% लगान में वृद्धि की गई और वो लगान किससे जुड़ा था? किसानों से जुड़ा हुआ था।
और जो बारदोली की महिलाएं हैं इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, कई एग्जामों में पूछा गया था कि जो बारदोली की महिलाएं हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था, तो सरदार की उपाधि दिया था। क्या दिया था? सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? यही बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा है? ये कोई और नहीं थे, आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जरा 92 का राइट जवाब क्या होगा? तो इसका जो आलेख बनाया था वो गांधी ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? चलिए जरा 93 का राइट जवाब दे दीजिए, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? देखिए कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आपसे एक चीज और यहाँ पर पूछी जाए कि साबरमती की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1915 में। कब हुई थी? 1915 में। और किस नदी के किनारे? तो नदी भी याद रखिएगा, वही नाम है, साबरमती नदी के तट पर। साबरमती नदी के तट पर, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष। त्रिपुरी संकट मैंने आपको पूरा बता दिया। 1939 में चुनाव हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई। गांधी सोचते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और कार्यकारिणी समिति को लेकर के विवाद होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। तो इसके बाद जो नए अध्यक्ष बने वो आपके बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 95। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? 95 का राइट जवाब, गोपालचारी ने ऐसा नहीं कहा था। ऐसा आपके सिर्फ एक महान व्यक्ति थे, वो थे महात्मा गांधी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ है? मैंने भी बताया था ना, ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, जबलपुर में है। त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी जबलपुर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इससे संबंधित चीजें आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा सर जी जबलपुर कहाँ है? भैया ये आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए त्रिपुरी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 97 का राइट जवाब दीजिए। 1915 में, 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि गांधी जी से जुड़ा हुआ है। अंतिम रूप से गांधी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर पूर्ण रूप से भारत में स्थायी हो गए। इतना याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। 98 का राइट जवाब आप लोग जरा बता दो। 98 का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे जवाहरलाल नेहरू। क्यों? देखिए, गांधी को सिर्फ आप लोग यही कहते कि राष्ट्रपिता, ठीक है। गांधी इतने महान व्यक्ति थे, इतने महान व्यक्ति थे जिसकी तुलना हम और आप शब्दों उनके ऊपर किताब लिख करके कभी नहीं कर सकते। गांधी जैसा देशभक्त, गांधी जैसा महान देशभक्त कई सदियों में एक बार पैदा होता है। हमारी इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गांधी सदैव महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? चलिए, इससे जुड़ा हुआ मैं आपको सब कुछ बताता हूं, ठीक है। गांधी ने किया था, मैं ये बता देता हूं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से कुछ चीजें और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। गांधी ने किया था, इसमें कोई बहुत नहीं है। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। कब किया था? 1904 में किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कहाँ किया था दक्षिण अफ्रीका में? भैया डरबन के पास किया था। सारी चीजें जितनी बन सकती हैं सारी चीजें आप लोग जान लो, ठीक है। चलिए आगे अगर आपको कोई और चीज जानना हो तो कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100, इंकलाब का नारा किसने दिया था? बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट जवाब दो आप लोग, बताओ। इंकलाब का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं, भगत सिंह नहीं। किसने दिया था? ये दिया था आपका मोहम्मद इकबाल। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये जो आज आप लोगों ने ये जो 25 प्रश्न किए हैं, इन 25 प्रश्नों में आपको अगर कोई भी दिक्कत लगी हो, कहीं से कोई भी डाउट लगा हो, आप लोग निसंकोच रूप से कमेंट करिए। आपको एक एक पॉइंट पर हम सुझाव देंगे। कहीं भी किसी भी कैसी भी आपको समस्या लग रही है, तुरंत कमेंट करिए, उसका जवाब हमसे लीजिए। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, अब की बार झंडा गाड़ दीजिए। ऐसा झंडा गाड़िए ना कि एक सीट के साथ आपका नाम उस सरकार की लिस्ट में हो और आप लोग दिखाएं कि नहीं, हम भी एक शिक्षक बनेंगे। वीडियो और सेशन को शेयर करना है अपने दोस्त, भाई, बहन, जहाँ तक हो सके शेयर करिए। हमारा प्रयास सदैव रहेगा इसी प्रकार लगातार चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती रहें। लगातार आप लोग मेहनत करते रहें, अपना प्यार और सहयोग बनाए रहें। आपका समर्थन हमें और ऊर्जावान बनाता है, हमें और नए नए प्रकार के प्रश्न खोज कर लाने के लिए मजबूर करता है। आप लोग अपना इतना प्रबल समर्थन बनाइए कि हम आपके लिए एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 वीडियोस डालें। आपकी तैयारी में आप 4 चांद लगवा दें हम, ताकि आप अब की बार एक सीट आप लड़ करके, पढ़ करके, जीत करके हासिल करके आएँ। तो आज के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।